नमस्कार। आपने अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें चुना, इसलिए मैं आयुर्वेद्य जीवन कुमार दसन अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पेशेंट बोलते हैं कि हम डायलिसिस नहीं करवाना चाहते, क्या हम आपकी दवा से ठीक हो जाएंगे? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके शरीर की या रोग की क्या स्थिति है। अगर आपका रोग 7, आपका जो क्रेटिनिन है वो 7 है, GFR कम है या क्रेटिनिन 7 से ऊपर है, क्योंकि हर शरीर की एक शक्ति होती है और एक बर्दाश्त करने की सीमा होती है कि शरीर आपके रोग को कब तक झेल सकता है। कई रोगियों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है तो वो 6 पे भी उनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। कईयों की ज़्यादा होती है इम्यूनिटी उनमें शरीर में, तो उनको 12-13 पे जाके डायलिसिस करवाना पड़ता है। तो अगर पेशेंट के अंदर नुकसान ज़्यादा हो चुका है, गंदा मादा बहुत ज़्यादा है शरीर के अंदर, क्रेटिनिन बहुत देर से बढ़ा हुआ है, तो उसको कभी भी डायलिसिस करवाना पड़ सकता है। और कई रोगी आते हैं हमारे पास कि सर मैं नहीं करवाना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं डायलिसिस नहीं करवाऊँगा, मैं तो आपकी मेडिसिन लूँगा, आप मेरे को अपनी ही मेडिसिन से ठीक कीजिए। तो इस पोजीशन में हम कोशिश करते हैं कि उसको दवाई पच जाए, उसको ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब लगातार वो ना तो हमारी दवाई उसने खाई होती है, ना कोई आयुर्वेदिक औषधि ली होती है, तो उसको एकदम से पता चलता है कि उसका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है और वो काफ़ी देर से बढ़ा हुआ है। तो कई बार एल्ब्यूमिन कम होता है तो उसके जो फेफड़े हैं, जो उसके लंग्स हैं, वहाँ पानी होता है, पेट में पानी होता है भरा हुआ, आंतों में पानी भरा हुआ होता है, दवाई खाता है तो निकल जाती है, उल्टी आती है। तो ऐसी स्थिति में उसको फिर डायलिसिस एक करवाना पड़ता है। हम उसका फिर एल्ब्यूमिन कंट्रोल करते हैं कि एल्ब्यूमिन उसका ठीक हो जाए, उसको साथ में दवा देते हैं। जब एक बार डायलिसिस हो जाता है तो उसकी शक्ति जो है वो शरीर की थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि पानी निकल जाता है। तो हमने उस मशीन की हेल्प लेनी है, हमने उसकी आदत नहीं डालनी होती। तो हम उसको डायलिसिस एक करवा देते हैं, उसके बाद दवाई शुरू कर देते हैं तुरंत बाद। और दवाई देने के बाद वो धीरे धीरे उसकी जो किडनी है, जब वो कार्य करना ठीक से शुरू कर देती है, तो उसको डायलिसिस की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहती और पेशेंट जो है वो धीरे धीरे अपनी नॉर्मल स्थिति में, नॉर्मल जीवन जीने में आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है, इसमें हट नहीं चलता। ये आपकी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्थिति कैसी है, रोगी की स्थिति कैसी है। तो इससे घबराना नहीं होता कि डायलिसिस अब करवाना पड़ेगा तो ये करवाना ही पड़ेगा सारी ज़िंदगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे रोगी हमारे पास आते हैं कि उनका डायलिसिस तो हो रहा होता है, हम उसका बंद करवा देते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। और जब हम दवाई उसको देते हैं, अपनी दवाई जब उसको देते रहते हैं और धीरे धीरे उसको जब डायलिसिस बंद हो जाता है, तो हम उसको नॉर्मल उसका क्रेटिनिन करने की कोशिश करते हैं। जितने उसके सेल्स डैमेज होते हैं और जितने वीक होते हैं, वीक सेल्स तो सारे रिकवर हो जाते हैं। अगर सभी सेल्स वीक थे तो सारे के सारे रिकवर हो सकते हैं और पूरी तरह से नॉर्मल आ सकता है। कई बार कुछ सेल डैमेज होते हैं तो वहाँ पे आके किसी स्टेज पे आके क्रेटिनिन वहाँ स्टेबल हो जाता है, तो उसको अगर वो मेडिसिन लेते रहे, दिनचर्या का पालन सही करे, तो वो बिल्कुल अपना नॉर्मल जीवन जीता है पेशेंट। तो उसको फिर किसी प्रकार की डायलिसिस की आवश्यकता भी नहीं रहती। वो एज ए टॉनिक के रूप में मेडिसिन लेता है और अपना जीवन जीता है, उससे उसको उसकी लाइफ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह से पेशेंट जो है वो नॉर्मल अपनी लाइफ जो है वो जी सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने किडनी रोग के बारे में जो भी प्रश्न पूछा आपको उसका उत्तर मिला। इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस नॉलेज के तौर पर दूसरों की हेल्थ ठीक रहे उनको भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।